नमस्ते। लेकिन किसी तरह उनके धावे को रोक ना पाते थे। गुरुजी की इस गोलाबारी से अगर दो चार मच्छर शहीद भी हो जाते थे तो उनकी जगह लेने के लिए नई कुमुक कुमुक माने होता है नई फौज आ जाती थी। दुगने उत्साह से मच्छरों की फौज हमला कर देती थी। गुरुजी बरामदे में इस सिरे से उस सिरे तक भागने लगे और इस जाड़े की ऋतु में भी उनकी देह से पसीना छूटने लगा। कहीं की घड़ी में ठंडन करके 4 बजे गुरुजी ने खींचकर मच्छरों से कहा, काटो जी भरकर काटो, अब मेरे हाथ पाँव नहीं चलते। इतना कहकर दीवार का सहारा लेकर जमीन पर ही बैठ गए। बोले, सवेरे तक अगर जीता रहा तो इस अभागे शहर में फिर कभी नहीं आऊँगा। सवेरे जो गाड़ी मिलेगी उसी से अपने घर भाग जाऊँगा। देखते ही देखते सभी कष्टों को मिटाने वाली गहरी नींद ने आकर उनकी सारी रात की सब तकलीफ दूर कर दी। गुरु महाराज अचेत से होकर वहीं कहीं वैसे ही सो गए। सवेरे नंदरानी नीचे उतर कर आई, देखा गुरुजी के कमरे का द्वार खुला है। कमरे के भीतर झांक कर देखा, गुरुजी भीतर नहीं। लेकिन यह क्या मामला, रात में पलंग दक्षिण की ओर बिछा था, अब उत्तर की ओर चला गया है। बाहर निकलकर नौकरों को पुकारा, लेकिन व्यर्थ, अभी कोई उठा ही नहीं था। गुरुजी कहाँ गए? एकाएक उनकी नजर एक तरफ गई तो वह आश्चर्य से कह उठी, यह क्या? एक कोने में जहाँ कुछ अंधेरा सा था एक आदमी सा जान पड़ा। हिम्मत करके नंदरानी आगे बढ़ी। पास जाकर झुककर देखा, यह अंधेरा सा था, एक आदमी सा जान पड़ा। हिम्मत करके नंदरानी आगे बढ़ी। पास जाकर झुककर देखा तो उन्हीं के गुरुजी। आशंका से वे चिल्ला उठी, गुरुजी गुरुजी। गुरु महाराज उठकर खड़े हो गए। बोले, रात भर कितना कष्ट मिला, क्या बताऊं बेटी? नंदरानी ने घबरा कर पूछा, क्या हुआ गुरुजी? गुरु महाराज ने कुछ रुआसे से होकर कहा, नया मकान तो तुमने जरूर बनवाया है बेटी, लेकिन इसकी छत सब जगह से छलनी हो रही है। रात भर जो पानी बरसा वो बाहर नहीं गया, सारा मेरी देह के ऊपर ही गिरता रहा। खाट खींचकर जिधर भी ले गया वहीं पानी टपका, छत फटकर कहीं मेरे ऊपर ही न गिर पड़े। इस आशंका से मैं बाहर भागा, लेकिन इससे भी जान नहीं बची। बड़ी कोशिश हमने विनय से घर में लाए। गुरुजी की ये करुण कहानी सुनकर और अपनी आंखों से उनकी बुरी दशा देखकर नंदरानी की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, लेकिन गुरुजी, घर तो ये तिमंजला बना है, आपके कमरे के ऊपर खुली छत नहीं है, और भी कमरे हैं। वर्षा का पानी तीन तीन छतों को तोड़कर आपके ऊपर कैसे गिर सकता है? कहते कहते एकाएक उन्हें ख्याल आया कि शायद यह शैतान लालू की कोई कारस्तानी होगी। वे दौड़कर कमरे के भीतर गईं। बिछौना टटोल कर देखा, बिछी हुई चादर बीच में बिल्कुल भीग गई थी। ऊपर नज़र डाली तो देखा मसहरी से अब भी बूंद बूंद करके पानी टपक रहा था। चटपट मसहरी उतारी तो दिख पड़ा कपड़े में बंधा बर्फ का एक डला उस समय भी मौजूद था। नंदरानी समझ गई कि पागल की तरह झपट कर वे बाहर निकली और जो नौकर सामने दिखा उसको चिल्लाकर हुक्म दिया, देखो दुष्ट कहाँ गया? तुम लोग और काम छोड़ो, जाकर इस बदमाश को जहाँ भी पाओ वहीं से मारते मारते घसीट लाओ। लालू के पिता उसी समय ऊपर से नीचे आ रहे थे। पत्नी की बेतहाशा बिगड़ना और चिल्लाना देख सुनकर वे भौचक्के से हो गए। बोले, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? नंदरानी रो पड़ी। बोली, बिना किसी कारण के उसने गुरु देव की क्या दशा की, और जरा चलकर देख लो। तब सब जने कमरे के भीतर गए, लालू की करतूत समझ गए। गुरुजी अपनी मूर्खता पर हो कर हंसने लगे। नौकर ने कहा, लालू बाबू कोठी में नहीं है। तभी एक नौकर ने आकर खबर दी कि वे तो मौसी के घर में बैठे पेट पूजा कर रहे हैं। इसके बाद लगभग 15 दिनों तक लालू ने अपने घर की चौखट पर पैर नहीं रखा। प्रश्नोत्तर इस प्रकार हैं। रज, धूल, अकस्मात, अचानक, शब्दार्थ, धावा, आशंका। लालू की माँ की क्या इच्छा थी? संक्षिप्त प्रश्नोत्तर, लालू की माँ की इच्छा थी कि किसी तरीके से गुरुजी रहें। गुरु महाराज ने कब नंदरानी को मन ही मन आशीर्वाद दिया, जब नंदरानी जी
उनको अच्छा अच्छा भोज्य पदार्थ लेकर आई। तब उन्होंने कहा, गुरु महाराज किस आशंका से कमरे से बाहर भागे, कहीं ऐसा न हो कि कमरे की छत गिर पड़े और वह परेशानी में आ जाए। नंद रानी की आंखें क्यों भर आईं? नंद रानी की आंखें इसलिए भर आईं, उन्होंने गुरु महाराज की दशा देखी। दशा उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। सही विकल्प इस प्रकार है। लालू की माँ का क्या नाम था? नंद रानी। गुरु महाराज हड़बड़ाकर पलंग से क्यों उठ गए? कि उनके पेट पर पानी टपक रहा था। अगला है, डरते हुए गुरु महाराज कहाँ गए? डरते हुए गुरु महाराज बरामदे में जा गए।